हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पेपर में जाने से पहले हमारे पास कुछ शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस भी होनी चाहिए जो हमें एकदम से रिवाइज करा दें। तो आज इस टाइप की वीडियो हमने बनाई है रूसा पे। ठीक है, बहुत जल्दी ये वीडियो खत्म हो जाएगी और बहुत शॉर्ट वीडियो है। तो बात करते हैं रूसा है क्या आखिरकार। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, इसका फुल फॉर्म है रूसा का। ठीक, तो आपको पता ही चल रहा है उच्चतर यानी कि सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों के लिए क्या है, ये स्कीम है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका परिचय क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले परिचय। शुरुआत हुई है इसकी वर्ष 2013 में। योजना का जो स्वरूप है वो केंद्र प्रायोजित है, बाइलिंगुअल सेशन रहेगा। ये जो हमारी रूसा है ये स्टार्ट हुई थी 2013 में। ठीक है, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की क्या है, स्कीम है, याद रखेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है। आगे, केंद्रीय वित्त पोषण यानी कि जो पैसा है, फाइनेंशियल बजट कहाँ से अलॉट होगा, सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु। मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं 60:40 जो है ये सारे स्टेट्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो आपके विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनको छोड़ के बाकी के सभी राज्यों में 60:40 यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 60% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 40% दिया जाएगा पैसा। जबकि अगर बात करूं मैं नॉर्थ ईस्टर्न की बात करूं या फिर विशेष जो हमारे श्रेणी के राज्य हैं उनके लिए 90:10 है। ठीक हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य है राज्यों की उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार लाना। राज्यों में जो उच्च शिक्षा प्रणाली है यानी कि सेकेंडरी लेवल तक की जो एजुकेशन है उसमें सुधार लाना। जबकि याद रखेंगे सर्व शिक्षा अभियान क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन तक है। ठीक है, ये उसी का बड़ा रूप है रूसा। शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना। परीक्षा जो प्रणाली है वो किस तरीके से होनी चाहिए, टाइम टाइम पे कैसे चेंजेस लाने चाहिए, उसके बारे में इसके अंतर्गत बात की गई है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि इसके अंदर जो आप कह सकते हैं गाइडलाइन प्रिंसिपल्स जो हो सकते हैं वो क्या है। सबसे पहली बात है गुणवत्ता और अनुसंधान पर ध्यान यानी कि क्वालिटी, और साथ ही साथ रिसर्च पे आपने क्या कर रखा है, फोकस कर रखा है। सेकंड है मानक आधारित और परिणाम आश्रित फंडिंग यानी कि कुछ स्टैंडर्डाइज्ड, आपका स्टैंडर्डाइज्ड बेस मानते हुए क्या कर रहा है, फंडिंग किया गया है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड इतना होगा और स्टेट स्पॉन्सर्ड इतना होगा। सेंट्रल इतना कर देगी और स्टेट इतना देगी। इसके बाद है प्रगटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर आधारित शासन। और लास्ट है निष्पक्षता यानी कि इक्विटी आधारित विकास। ऐसा नहीं कि आपने देश के एक कोने में तो बहुत ज्यादा विकास और एक कोने में बहुत निम्न। क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर स्पेशल राज्यों में इतना ज्यादा क्यों किया गया, क्योंकि वहां उतनी ज्यादा समस्याएं हैं, वहां एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रास्ते इतने अजीब से हैं या फिर कुछ अन्य परेशानियां भी है जिस वजह से वहां के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए। और लास्ट है स्वायत्तता। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो ये जो अभियान है उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल पर्यावरण का क्या करेगा, निर्माण करेगा। कहने का मतलब ये है रूसा जो है हायर एजुकेशनल जो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट कह सकते हैं और रिसर्च लेवल पे भी क्या एक नई सोच को या नए आइडियाज़ को फॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और एक आप कह सकते हैं बेहतर क्या दे सकता है, एनवायरनमेंट दे सकता है। अगला है उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने और स्वायत्तता को बढ़ावा देने और सुशासन प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस लाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे अभी एनईपी लागू हुई है 2020, उसने बहुत सारा सिलेबस क्या कर दिया है, एकदम चेंज कर दिया है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ऐसे ही पुरानी नीतियों में बात की गई थी कि इतने इतने सालों के दौरान क्या करिए, चेंजेस भी लाइए। आगे है वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के साथ ही उनके सांस्थानिक आधार को विस्तार प्रदान करेगा। यानी कि जो वर्तमान संस्थाएं हैं अभी उनमें क्या करना है, समता का निर्माण तो आपको करना ही करना है, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं एक सांस्थानिक आधार भी इसको क्या करेगा, प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनल रूप से विशेषताएं अब क्या हैं। एक है SC/STs यानी कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब वाले जो लोग हैं, खासतौर पे इसमें क्या जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हो और उच्चतर शिक्षा में पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवा के शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार लाने का प्रयास करेगा। यानी कि आप लोगों को पता है अब ये बहुत 2013 के आसपास यानी कि पुराना डेटा उठा के देखिए तो क्या था, इतनी ज़्यादा सब हमें तो क्या काम करना है, इक्विटी पे हमें काम करना है ना, इक्वालिटी हमें सबको देनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समानता देने के लिए समता को आधार मानना पड़ेगा। इसलिए सभी को समान स्तर से ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऐसे समाज के लोग हैं जिनको पहले दबाया गया है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, उनको बढ़ावा देने के लिए। और साथ ही साथ महिलाओं, विकलांगों, दिव्यांगों, और अन्य पिछड़े वर्गों को क्या करना पड़ेगा, समानता देने के लिए। और लास्ट है स्वायत्तता।
अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों के समावेशन को प्रोत्साहित करेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, विमेन एजुकेशन जो कि बहुत ज़्यादा पहले नहीं थी अच्छी, उस पर ध्यान दिया गया है, SC STs पे ध्यान दिया गया है, माइनॉरिटीज़ पे ध्यान दिया गया है, साथ ही साथ आपके हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड, हम जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को एक तरीके से इंटीग्रेट करने या फिर आप कह सकते हैं इंक्लूसिवली आगे बढ़ाने का कार्य क्या करेगी, योजना करेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को कर सकते हैं। थैंक यू।